ये मुझे बंद करने का ना। पिछले साल मैं पेट में थी, मैम अभी साथ इस में साल हमारी गणपति बाप्पा आइए मैम। घूम जाते हैं इधर से घूम जाते हैं। ये आ जाओ इधर, रुको रुको चलो थोड़ा डिस्टेंस दो यहाँ पर, थोड़ा डिस्टेंस दो भाई। आप आ लिया तो साइड। गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति आज जिया की सबसे पहली गणेश चतुर्थी है। खुद एक छोटी सी गणपति है। तो आज के साल हमने तीन क्ले के गणपति बनाए हैं। हमारी दो छोटी बेटी बेला वियना और मैंने, तीनों ने मिलकर हमने ये इको फ्रेंडली मिट्टी के गणेशा बनाए हैं। यस गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। मंगल मूर्ति ये डैडी के અને આપણે પાપારા ગણપતિ બાપ્પા મંગલ મૂર્તિ मोरिया, अरे मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे मोरिया रे। गणपति बाप्पा મોરિયા રે ગણનાથ મોરિયા રે બાપા મોરિયા રે મોરિયા રે બાપા મોરિયા રે। करण एंड जीजू, सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बाप्पा थैंक यू। क्या बताना चाहेंगे, आज सब लोग आए हुए हैं गणपति के तो ये जो तो सब लोग भी है, बहुत थोड़े लोग हैं, बिकॉज आई थिंक गाइडलाइंस, साइलेंस प्लीज, लारे साइलेंस प्लीज, एवरीबॉडी साइलेंस प्लीज, थैंक यू। इट्स नॉट लाइक पहले जब सब आते थे, मिल सकते थे, सो दिस ईयर थोड़े कम लोग बुलाए। और आई थिंक ये लॉकडाउन की वजह से हमने एक बहुत ही, मतलब मेरे लिए एक आविष्कार था, बिकॉज मैं पिछले 45 ईयर से गणपति रख रहा हूँ। हम लोग जाते थे स्टॉल्स और वहाँ से गणेश लाते थे हम लोग, और फिर वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोसेशन होता था, मीडिया भी वहाँ पर आती थी। यू नो इट वाज अ वेरी, मतलब 2019 सब कुछ चेंज कर दिया, रियली एवरीथिंग हैज़ चेंज आफ्टर 2019 दिसंबर। और लास्ट ईयर हमारे पहले गणपति थे जो हमने एक्चुअली क्ले के बनाए। हम सोचते थे कि इको फ्रेंडली रखें, और हम इको फ्रेंडली भी रखते थे, तो बाहर से ही हम ऑर्डर करते थे, बट नेवर रियलाइज़ कि हम खुद बनाएंगे एंड इतना मज़ा आएगा। और इसका सबसे मैं एक श्रेय देना चाहूँगा ऋत्विक को, बिकॉज मैंने ऋत्विक, करण वाही और राकेश बापत ये तीनों बनाते थे पिछले 3-4 सालों से, और मुझे अच्छा लगता था।
लेकिन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आई सेड यार मुझे भी थोड़ी मिट्टी दे, कहाँ से लेकर आया है एंड आई ना ये साल बोले मैं भिजवाता हूँ, बोले नहीं मत कर, मैं लेके आता हूँ, नो आई हैव द मिट्टी, यू नो एक वो बोलता है एक बहुत बड़ा पुण्य है एक्चुअली, मैं बोलता हूँ ये एक होली मिट्टी है जिस तरह से बनाते हैं। और पूरी रात आज मैं सुबह 4 बजे उठा हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में मैंने शुरू किया था एंड आई फेल्ट सो गुड, इट इज़ सच ए ग्रेट फीलिंग टू मेक, एंड नॉट ओनली मी, मेरे दोनों बच्चे लास्ट ईयर दे सॉ, वो लोग उन्होंने भी देखा जिस तरह मैंने बनाया, तो इस साल उन दोनों ने इतने प्यारे, मतलब आई एम सरप्राइज, जैसे मैं बनाता हूँ हम खुद का बनाएंगे, जैसे मैं बनाता हूँ उन्होंने मुझसे बेटर बनाया एक्चुअली, सो आई थिंक बाय माय एज दे विल बी लाइक स्कल्पचर्स। उनका जो है इसके ऊपर वगैरह देयर इज अ होल है, गली है, इस पे सीड डालना है और ये पूरा मिट्टी में प्लांट करना है और प्लांट ग्रो होगी इससे, सो देयर इज अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस। ओके यार, इसी तरीके से जब लास्ट टाइम हम एक पार्टी में मिले थे तब आपने बताया था कि वो मिट्टी के बारे में बताया था कि जी तो एंड क्या मतलब और क्या इस बार नया आपने अलग किया है? तो इस बार क्या करेंगे विसर्जन के दौरान, आई थिंक यहाँ पर मुझे किसी ने पूछा था कि आप कितने दिन के लिए रख रहे हैं, जनरली हम मैक्सिमम डेज के लिए रखते हैं, लेकिन लास्ट ईयर से हमने सोचा कि जितनी इनकी मर्जी होगी उतने ही दिन ये रहेंगे, चाहे वो 1 दिन हो, 5 दिन हो, 10 दिन हो, सो वी डोंट नो। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कब विसर्जन होगा, बट जब ही विसर्जन होगा, लास्ट ईयर हमने ये मिट्टी के गणपति को हमने पानी में बाल्टी में डाला और उसी पानी जब मिट्टी मेल्ट हो गया वी पुट इट डाउन ऑन द ट्रीज एंड प्लांट्स, बट दिस ईयर आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया जो बच्चे कर रहे हैं कि प्लांट में ही डाल देंगे, एक पौधे में डाल देंगे, पौधा बनाकर उसकी जब वो ग्रो होगा तो आई एम श्योर इट विल बी वेरी वेरी स्पेशल फॉर अस। वेरी नाइस, तो बहुत अच्छा आइडिया है। एंड इसी के साथ में अगर बात करें इस बार क्या विश मांगी आपने पापा से, आप दोनों ने? यार यही विश मांगता हूँ सबके गुड हेल्थ के लिए, सीरियसली दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट नाउ, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज रियली वेल्थ मैन। आप पैसा दौलत शान और शौकत आप कुछ नहीं लेकर जा सकते हो व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, द रिचेस्ट द पुअरेस्ट हुएवर इट इज, इट डजंट मैटर, मौत के सामने कोई भी बड़ा नहीं है। सो आप ध्यान रखो, जाना सबको है, बट एटलीस्ट आप अपनी सेहत का ध्यान रखो, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखो। ये सारा हम सबके ऊपर पूरी इंडस्ट्री के ऊपर भी भारी रहा है, तो अगर क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे इस पर कि इस बार जो बप्पा आए हैं तो इस बार थोड़ी पॉजिटिविटी, रियली मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पॉजिटिव वाइब के साथ आए हैं, बिकॉज सडनली माहौल चेंज हो गया, एक वाइब्रेशन मिलती है हम सबको, यू नो दैट there is a sense of happiness, a sense of making, doing something and you feel, क्योंकि हमेशा कुछ भी या कोई भी हम नया काम करते हैं, हम गणेश की स्तुति करते हैं या गणेश आरती करते हैं, चाहे कैमरा रोल भी क्यों ना हो, तो कैमरा रोल हमेशा एवरी डे गणेश आरती से होता है। तो हमें भी ऐसा लगा कि आज गणेश आए, मुझे तो रियली ऐसी फीलिंग हुई कि आज 10 तारीख को एकदम धमाका होने वाला है रियली, चाहे वो काम के सिलसिले में हो चाहे वो पर्सनल लाइफ के सिलसिले में हो। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? I'm really happy कि ये मेरी बेबी का पहला गणेश चतुर्थी है, एंड इट्स नाइस वी अच्छा कि अच्छे ट्रेडिशंस हम बच्चों को सिखाएं इस एज से, एंड वो भी यू नो स्टार्टिंग विद समथिंग लाइक मेकिंग क्ले या मिट्टी के गणपति टू बी इकोनॉमिकली रिस्पॉन्सिबल, और आई थिंक गणपति जी खुद खुश होंगे कि वी रिस्पेक्ट लाइफ सो मच, वी रिस्पेक्ट द अर्थ सो मच दैट वी डोंट डैमेज अदर लाइफ, जैसे ओशंस में होता है। वो भी टाइम था when we'd go to the ocean, यहाँ तक and go immerse गणपति, but we need to be more responsible. And I think 2 साल में सब कुछ बदल दिया है, people have become more responsible and those who aren't also are thinking कि भाई और कोई चारा नहीं है, वरना लताड़ पड़ेगी लोगों से। really. ओके, अगर गणपति की अगर बात करें, बप्पा की अगर बात करें, काफ़ी टाइम से इस तरीके से आपने बताया कि आप सालों से बप्पा को घर पे लेकर आए हैं, ऐसी कोई याद जो मतलब आज भी याद आती हो, कोई आप शेयर करना चाहें, कुछ बताना चाहें? अरे विसर्जन के दिन तो धमाल होता था, मैं कफ परेड में रहता था और 10वें या 11वें दिन मतलब वहाँ पर मतलब पूरा रोड पैकअप, और मैं खुद जाता था पापा के साथ, वी वुड गो इन द वाटर, टेक द मच्छीमार नगर वहाँ कफ परेड में, वी वुड गो इन साइड एंड स्विम। वो साल में एक बार ऐसा होता था कि हम पानी में जाते थे और वो पानी माशाल्लाह वाज ब्यूटीफुल कि ब्राउन कलर, ब्यूटीफुल वाटर, बट आई थिंक दैट वाज आई मिस दैट टाइम। वो अब इट्स नॉट पॉसिबल, यू नो, इट्स राकेश मोहम्मद का भी आपने अभी जिक्र किया, वो तो बिग बॉस में है। आई नो, आई एम श्योर उधर भी बना रहे होंगे क्या कहते हैं, समथिंग टू डू विथ गणपति, आई एम श्योर उन्होंने मांगा होगा, बिकॉज आई थिंक ही वाज द वन हु स्टार्टेड ऑल दिस एंड ही इज अ वेरी फाइन आर्टिस्ट। मिस कर रहे हैं आप?
मैं उनकी वो स्कल्पटिंग को मिस कर रहा हूँ बिकॉज वो इतने शानदार बनाते थे. मैं तो मतलब लास्ट ईयर से बेटर है मेरा ओके लेकिन उनका जो है लिटरली ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने एक्चुअली पंडाल में बनाया. यू नो इट इज़ सो प्रोफेशनली डन. लास्टली क्या कहना चाहेंगे? लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ स्पेशली मीडिया वालों के लिए. ओके मैं मीडिया वालों को बहुत प्यार करता हूँ बिकॉज जब पैप्स का भी ज़माना नहीं था, सिर्फ जर्नलिस्ट थे. पुराने बहुत सारे फोटोग्राफर्स जर्नलिस्ट हु यूज्ड टू बी देयर. आई थिंक सिंस 2002 की बात 2002-3 की बात है. एंड वी यूज्ड टू एंजॉय. हम लोग लिटरली वन सबको जानते थे. हाल ही में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि मुझे मजबूरन उससे इंस्टाग्राम पे शेयर करना पड़ा बिकॉज मेरी फीड को बहुत यंगस्टर्स यूथ जो है देखते हैं एंड एवरीबडी गेट्स वेरी प्रेशर्ड कि हम क्या कपड़े पहने, हम कौन सी गाड़ी में आए, लोग हमें क्या कहेंगे, काम नहीं हुआ तो क्या, मतलब यू नो ऑल द काइंड ऑफ स्टफ. एंड आई थिंक स्पेशली जो नए इंडस्ट्री में आने वाले हैं दे प्रॉब्ली थिंक अरे अगर हमारे पास ये नहीं है वो नहीं, हम तो इधर जा नहीं सकते, वहाँ नहीं पहुँच सकते, लोग क्या सोचेंगे, मीडिया वाले सब छाप देंगे हम ऐसे वैसे. उनके दिमाग में ऑलरेडी हलचल चल रही है. काफ़ी लोग यू नो मुंबई से नहीं है, यहाँ अकेले रहते थे. सो मच स्ट्रेस ऑलरेडी. एग्जैक्टली. ये यू नो आप लोग नहीं बिकॉज आई नो ब्रांडिंग की स्ट्रेस नहीं होनी यू गाइज आर वेरी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज आप लोग बहुत साल से काम कर रहे हो. यू नो यू ऑल हैव वर्कड हार्ड फॉर इट बट देयर आर फ्यू पैप्स हु मतलब एक फ़ोन लिया एंड यू नो नए आए एग्जैक्टली इंस्टाग्राम पे शुरू करते हैं वो अपने आप को. उन लोगों के लिए भी बी केयरफुल बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू कैन अफेक्ट अदर पीपल. यू नो जो कि नए लोग हैं. यू नो इट मैं उन यूथ को कहना चाहता हूँ इट डजेंट मैटर रियली. इनफैक्ट ये इंसिडेंट के बाद किसी ने मुझे फ़ोन किया सॉरी कहने के लिए, मतलब वन ऑफ द जर्नलिस्ट ओनली. एंड आई सेड व्हाई डू यू हैव टू से सॉरी, यू नो आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनीबडी. तो उन्होंने कहा हाँ ऐसे टाइम पे यू शुड नॉट बी सेइंग ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ. हाँ वो अलग बात है अगर आप रेड कार्पेट पे आओ तो. मैं बोला रेड कार्पेट पे भी क्यों, इट डजेंट मैटर चाहे कितना भी बड़ा फंक्शन हो, कोई भी हो. मैं किसके घर जा रहा हूँ पार्टी के लिए, मतलब अगर मैं प्राइम मिनिस्टर सर के भी अगर घर जा रहा हूँ, अगर मैं रिक्शा में जाऊँ, मैं टैक्सी में जाऊँ, मैं एक छोटी इंडिका में जाऊँ या टाटा का व्हाटएवर, मैं किसी कार में ऑडी में जाऊँ, इट डजेंट मैटर बिकॉज माई इंटेंशंस मैटर कि मैं किसके लिए जा रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ. सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. डू नॉट केयर, दिस इज़ फॉर द यूथ. डू नॉट केयर वॉट हाउ पीपल जज यू बिकॉज वो जज करके ख़त्म कर देंगे. आपके दिल में वो बात रहेगी फॉर एवर एंड एवर. So you be strong and don't care about what people talk about. You're earning money, you know, put it towards a house, save it, be responsible with it. That means taking a rickshaw, take a rickshaw. That means you're very smart. In fact, अब तो ये तो अच्छा हुआ ये हो गया एक्चुअली इंसिडेंट. अब मैं तो मेरी सारी बड़ी गाड़ियाँ बेच दूंगा. वो पैसे रियली आई एम टेलिंग, वो पैसे मैं एक्चुअली मेरे बच्चों के इन्वेस्टमेंट में डालूंगा. जेन्युइनली मैं अब मुझे लगा है कि बोलने वाले तो बोलेंगे, चाहे ऑडी में आओ, चाहे सियाज में आओ, चाहे रिक्शा में आओ, बोलने वाले का तो काम है. तो माइट एज वेल क्यों, मेरे से क्या लेना जरा. वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. अगर हम कोई प्रोजेक्ट करें वो गाड़ी के हिसाब से नहीं प्रोजेक्ट नहीं, बट दैट्स ट्रू. एक अच्छी बात है यार बिकॉज द ट्रू बिजनेसमैन विल बी के यार मैं स्टारबक्स की कॉफ़ी नहीं खरीद के स्टारबक्स का वो जो 300 रुपये में उसके शेयर्स में कब डालूँ, वो मेरे को वो कॉफ़ी से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा एक साल. सो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया. आई एम रियली ग्लैड कि ये हुआ है. इन्वेस्टमेंट अभी होगी ज़्यादा. बट ये हमने आप सब लोगों के साथ क्लियर करना था बिकॉज वी डोंट वांट यू टू फील कि प्रेस का एक रिलेशन खराब हो गया. इट नेवर हैज बीन. ये सालों से there is responsible media and then there is irresponsible media, same like how there are responsible people and there are irresponsible people. It's exactly like that. It's a good initiative. Yeah. यही कहना चाहूँगा मैं आखिरी में. Thank you.